श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने ऐसा व्यक्ति देखा है अपने जीवन में जो 1 वर्ष आपके पास, आप जिसके पास रहे हों और 1 वर्ष में 1 क्षण के लिए भी उसे क्रोध न आया हो? ऐसा व्यक्ति आपने देखा है? सही सही बताना, ईमानदारी से देखा हो तो बताओ। जिस व्यक्ति के पास आप 1 वर्ष रहे हों कम से कम, और किसी भी परिस्थिति में उसको क्रोध ना आया हो, ऐसा व्यक्ति आपने देखा है? नहीं देखा। हम अपने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान अनंतश्री संपन्न भक्तमाल भाष्यकार पूज्यपाद श्री भक्तमाली जी महाराज के संबंध में बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं। दर्शन तो हमने उनका जन्म से ही किया, किंतु 1981 से लेकर 2006 तक लगातार उनकी चरण सन्निधि में रहने का हमें सौभाग्य मिला। कितने वर्ष हुए? 25 वर्ष। उन 25 वर्षों के लंबे समय में विकट से विकट परिस्थिति में भी पूज्य गुरुदेव के मस्तक पर क्रोध की रेखा हमने नहीं देखी। सदा उनको प्रसन्न और मुस्कुराते हुए देखा। काम, क्रोध, लोभ, इनकी सूक्ष्म गंध भी उनमें नहीं देखी। आप लोग कहेंगे फिर किसी से मिलते जुलते नहीं होंगे, किसी व्यवहार के क्षेत्र में नहीं रहते होंगे, एकदम एकांत सेवन करते होंगे। अरे महाराज जी, उनका साधन तो समझ में नहीं आता था। वो सदा सर्वदा समाज के बीच में रहते थे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, श्री गोलवलकर जी, श्री सदाशिवराव गोलवलकर जी, गुरुजी, जिनको गुरुजी कहते हैं, उनसे महाराज जी का इतना घनिष्ठ मित्रता का भाव था कि गुरुजी जब जब ब्रज में आए तो गोवर्धन में महाराज जी के पास ही रुके। संघ के जितने बौद्धिक कार्यक्रम होते थे उनमें महाराज जी उपस्थित होते थे। गणवेश में सब होते थे, अकेले महाराज जी संत वेश में होते थे। उस समय संत लोग इतना नहीं जाते थे संघ के कार्यक्रमों में। पंडित श्री दीनदयाल उपाध्याय जी इतने घनिष्ठ मित्र थे कि वे जब जब आते थे तो महाराज जी के पास गोवर्धन में रुकते थे। महाराज जी उनके यहाँ फरह में जाते थे। अनेक यात्राओं में साथ रहे। प्रत्येक परामर्श महाराज जी से लेते थे उपाध्याय जी। और इतना ही नहीं, अटल जी जब प्रचारक थे संघ के, तब से महाराज जी से मित्रता थी। जब आते थे तो लक्ष्मण मंदिर गोवर्धन में रुकते थे। महाराज जी कहते थे कि उस समय अटल जी शाम को भंग छानते थे और दाऊजी वाली बूटी, और फिर कवि गोष्ठी होती थी तो काव्य पाठ भी हम लोग मिलजुल करके कविता पाठ भी करते थे। 1966 का जो गोरक्षा आंदोलन था, वहां तक महाराज जी की सक्रिय भूमिका रही। पहले बीजेपी नहीं थी, जनसंघ था, तो ब्रज प्रांत के जनसंघ के अध्यक्ष भी महाराज जी रहे। मथुरा और भरतपुर 2 जिले मिलाकर ब्रज प्रांत था। उस ब्रज प्रांत के अध्यक्ष भी महाराज जी रहे जनसंघ के। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि पूर्ण राष्ट्रीय सामाजिक कार्य करते हुए भी उन्होंने अपना जीवन इस प्रकार का व्यतीत किया। ये बड़ी बात है। कितनी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां उनके जीवन में आई होंगी, लेकिन सदा अक्षोभ, निरभिमानी, ऐसा अनुपम उदार व्यक्तित्व उनका रहा।
हमको स्मरण में है श्री नानाजी देशमुख जी ने जो चित्रकूट में स्थापित किया है प्रकल्प, उस समय वे चित्रकूट पहुंचे थे। महाराज जी भी गए तो महाराज जी उनसे मिलने गए, तो हमने देखा कि नानाजी और महाराज जी परस्पर मिले तो दोनों के नेत्रों से सुधार बहती रही। बहुत देर तक छाती से अलग ही नहीं हुए। हमको लगा, हम तो छोटे ही थे, पर हमको लगा कि आज चित्रकूट की धरती पर श्री राम जी और भरत जी का मिलन हो रहा है। लेकिन 1966 के बाद थोड़े से उदासीन महाराज जी हुए, वो भी इस बात से उदासीन हुए। महाराज जी का जोर था कि गोरक्षा आंदोलन को एक बार सरकार ने दमन किया है, कुचल दिया है, संघ फिर से खड़ा हो और गोरक्षा का आंदोलन फिर से होना चाहिए, और तब तक चैन नहीं लेना चाहिए जब तक भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त न हो जाए। पर इस बात पर बहुत अधिक ध्यान लोगों ने नहीं दिया, इसलिए पूज्य महाराज जी थोड़े दुखी भी हो गए और आना जाना थोड़ा कम हो गया। ये बात इसको कहते हैं स्वामी जी जीवन निर्वाह। हमारी आवश्यकता की पूर्ति जितने में हो रही है उतने को ही हम अपने लिए पर्याप्त समझ लें, इससे अधिक की इच्छा ही न करें तो हमारे मन में विकलता कहां से आएगी। वस्तु की प्राप्ति हो गई तो हर्ष हुआ, वस्तु नष्ट हो गई तो विषाद हो गया, इच्छा ही रहित हो गए, भगवान के ऊपर छोड़ दिया, योगक्षेमम वहाम्यहम, तो न हर्ष रहा न विषाद रहा। आप समता की स्थिति में सदा सर्वदा जी सकते हैं, रह सकते हैं। अच्छा, अब एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं शुद्धानंद जी महाराज से। हमने आपके पूज्य गुरुदेव का साक्षात दर्शन नहीं किया, हमारा दुर्भाग्य है, पर आपके स्वभाव में हम आपके पूज्य गुरुदेव का दर्शन कर लेते हैं। परमहंस जी के स्वभाव में आपके पूज्य गुरुदेव का दर्शन कर लेते हैं। हमने पूछा नहीं अभी तक आपसे, लेकिन हमारा ऐसा विश्वास है कि आपके पूज्य सद्गुरुदेव भगवान अनंत श्री संपन्न क्रिया योग के आचार्य श्री स्वामी हरिहरानंद जी महाराज भी जीवन भर इसी समत्व की अवस्था में जिए होंगे, रहे होंगे। हम समझते उनके जीवन में कभी क्रोध, लोभ, विकार कभी उनके जीवन में नहीं आया होगा। ये है स्वरूप में स्थिति। खाली वेदांत का प्रवचन करके हम स्वरूप में स्थित हो जाएं, वो नहीं है स्थिति। व्यवहार में आपकी स्वरूप में स्थिति है, क्योंकि विकार जो हैं वो आगंतुक हैं, और इन आगंतुक विकारों से भी हम बचकर निर्विकार रह रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए हमारा अपना स्वरूप में अवस्थान हो चुका है। ये हमारा निश्चय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।